नमस्ते। अगर आपने नोफाप के 21 दिन पूरे कर लिए हैं, तो आप अब एवरेज नहीं हैं। तो आज हम समझने वाले हैं इसी पॉपुलर ऑनलाइन सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज को। इसके पीछे क्या दावे किए जाते हैं और ये सफ़र असल में होता कैसा है? चलिए इसकी हर परत को खोलकर देखते हैं। देखिए, इस पूरी चुनौती की जो नींव है ना, वो 21 दिन के लक्ष्य पर ही टिकी है। माना जाता है कि ये बहुत मुश्किल है और बहुत कम लोग ही इसे हासिल कर पाते हैं। इस सफर की पहली और सबसे बड़ी रुकावट होते हैं शुरुआती 3 दिन। कहते हैं कि ज्यादातर लोग यहीं तक पहुंचकर हार मान लेते हैं। जो लोग 3 दिन पार कर लेते हैं, उनके लिए अगला पड़ाव होता है 7 दिन का। और यहाँ तक पहुंचना भले ही छोटी, पर एक बहुत जरूरी जीत मानी जाती है। और फिर आता है 21 दिन का पड़ाव। इस पॉइंट पर पहुंचने का सीधा सीधा मतलब है कि पार्टिसिपेंट अब एवरेज नहीं रहा, और यही इस सफर का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट है। तो 21 दिन पूरे करने के बाद सबसे बड़ा बदलाव क्या आता है? दावा ये है कि ये जो बदलाव है ना, ये मानसिकता में, मतलब खुद को देखने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव है। चैलेंज शुरू करने से पहले सोच अक्सर कुछ ऐसी होती है, कोशिश और स्ट्रगल से भरी हुई। सारा फोकस बस ट्राई करने पर होता है। और फिर आती है इसके ठीक उलट बाद वाली सिचुएशन। यहाँ एक जबरदस्त बदलाव आता है जब उस चीज की जरूरत ही महसूस होनी बंद हो जाती है। असली पारा यही है। और पहचान में आया यही बदलाव इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की नींव है। मतलब रिएक्टिव होने के बजाय इंसान खुद को कंट्रोल्ड महसूस करता है और तुरंत मिलने वाले प्लेजर की जगह लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान देता है। जब पहचान में ये अंदरूनी बदलाव आता है, तो इसका असर असल जिंदगी में भी दिखना शुरू हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से फायदे हैं। सबसे पहला और बड़ा बदलाव आता है एनर्जी लेवल्स में। यहाँ वो अचानक आने वाली स्पाइक एनर्जी नहीं, बल्कि एक स्टेबल, मतलब एक टिकी हुई एनर्जी महसूस होती है, जो पूरा दिन रहती है। सुबह उठने पर फ्रेश फील होता है और काम करने की विल पावर भी बढ़ जाती है। अच्छा, अगला फायदा जुड़ा है मेंटल फंक्शनिंग से। लॉजिक ये है कि जब दिमाग को जो ओवर स्टिम्युलेशन मिल रही थी वो हट जाती है, तो मेंटल क्लैरिटी और फोकस अपने आप बढ़ जाता है। इससे किसी भी काम में गहराई से उतरना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस की, और यहाँ इसकी एक अलग ही डेफिनेशन है। ये वो कॉन्फिडेंस है जो खुद से किया वादा निभाने से आता है। ये बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट से पैदा होता है और एक मजबूत प्रेजेंस के तौर पर नजर आता है। एक और बड़ा बदलाव है इमोशनल स्टेबिलिटी। मतलब छोटी छोटी बातों पर तुरंत रिएक्ट करने की आदत कम हो जाती है। इमोशंस पर कंट्रोल बढ़ता है, जिससे इंसान ज्यादा शांत और पेशेंट बन जाता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। इस चैलेंज का मकसद इच्छाओं को खत्म करना नहीं है, बल्कि उनको मैनेज करना सीखना है। धीरे धीरे उन पर कंट्रोल करना नेचुरल लगने लगता है और वो अपनी पावर खो देती हैं। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी फेज की, जिसे कहते हैं फ्लैट लाइन। और इसे फेलियर का साइन नहीं, बल्कि इस प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये फ्लैट लाइन है क्या? चलिए इसे समझते हैं। 21 दिन के आसपास कुछ खास लक्षण महसूस हो सकते हैं, जैसे मोटिवेशन में कमी या एक तरह का हल्का खालीपन सा लगना। इस फेज को समझने के लिए इन लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। तो आखिर क्या मतलब है इस फ्लैटलाइन का? देखिए, इसे घबराने की वजह नहीं, बल्कि एक अच्छा साइन माना जाता है। ये इस बात का सिग्नल है कि दिमाग अपने डोपामाइन लेवल्स को रीबैलेंस कर रहा है, मतलब वो खुद को हील कर रहा है। 21 दिन पूरे होने पर पार्टिसिपेंट एक बहुत अहम मोड़ पर आ खड़ा होता है। ये वो पल है जहां उसे मास्टरी और पुरानी आदतों के बीच चुनाव करना होता है। यहाँ से दो रास्ते हैं, या तो पुरानी आदतों में वापस लौट जाओ, या फिर इस सफर को और आगे ले जाकर 30 दिन के लेवल तक पहुंचाओ। जो भी इस पड़ाव तक पहुंचता है, उसके लिए मैसेज एकदम क्लियर है। ये अचीवमेंट साबित करती है कि डिसिप्लिन अब पहचान का हिस्सा बन चुका है। और आखिर में इस पूरे चैलेंज का जो निचोड़ है, वो इस एक लाइन में है। ये सिर्फ नो फैप नहीं है, ये आत्मविजय है। ये इस पूरी जर्नी को सिर्फ एक आदत छोड़ने से कहीं ज्यादा खुद पर जीत हासिल करने के एक बड़े सफर के तौर पर देखता है।